हेलो एवरीवन, पॉलिश लाइफ के इस वीडियो में आज हम उन 10 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। नंबर 1, द डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। 1999 में दो सोशल रिसर्चर्स ने इंटेलिजेंट लोगों के बारे में ये पता लगाया कि ये लोग ज़्यादातर ऐसा सोचते ही नहीं है कि वो स्मार्ट है, बल्कि वो अपने आप को बिलो एवरेज मानते हैं। और दूसरी तरफ कम इंटेलिजेंट लोग इसका एकदम उल्टा करते हैं, वो ज़्यादातर हमेशा अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं। डनिंग-क्रूगर इफेक्ट एक बहुत ही पुरानी कहावत को सच करता है, नीम हकीम खतराए जान। मतलब कि अधूरी जानकारी से बेहतर है कि आपके पास कोई जानकारी हो ही ना। मान लीजिए कि आप ड्राइंग करना सीख रहे हैं, तो अपनी पहली ड्राइंग बनाने के बाद आप शुरुआत में तो बहुत खुश होंगे कि आपने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, लेकिन थोड़ी और प्रैक्टिस करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ड्राइंग करना बहुत कठिन है और आप जितना सोच रहे थे उतने अच्छे आप नहीं हैं। इसी वजह से कम इंटेलिजेंट लोग अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता है कि उन्हें कितना कम आता है। नंबर 2, रिमेंबरिंग। आपकी सबसे पुरानी मेमोरी क्या है? आपको शायद वो टाइम याद होगा जब बचपन में आप अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहे होंगे, या फिर आपको शायद कोई शुरुआती बर्थडे याद होगा। लेकिन क्या आप सही में इतनी पुरानी चीज़ याद कर सकते हैं? न्यूरो साइंटिस्ट ने हाल ही में डिस्कवर किया है कि लोग जैसा सोचते हैं असल में उनकी मेमोरी उससे काफ़ी अलग काम करती है। जब आप कोई पुरानी मेमोरी के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग उस पुराने मेमोरी के बारे में सोचता ही नहीं है। असल में आपका दिमाग ये याद करने की कोशिश करता है कि आपने आखिरी बार उस मेमोरी को कब याद किया था। जब भी आपकी मेमोरी वापस से सोचते हैं तो इसमें आपका सबकॉन्शियस कुछ चीज़ें ऐड कर देता है, और फिर अंत में एक समय आता है जब आपको पता ही नहीं रहता है कि असल में क्या हुआ था और आपके सबकॉन्शियस ने कौन सी चीज़ें ऐड कर दी थी। नंबर 3, म्यूजिक आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल देता है। आप जिस तरह का म्यूजिक सुनते हैं उससे काफ़ी फर्क पड़ता है कि आप दुनिया में चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। हम सबको पता है कि म्यूजिक आपका मूड आसानी से चेंज कर देता है। अगर आप कोई जोशीला म्यूजिक सुन रहे हैं तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, और वही अगर आप कोई स्लो म्यूजिक सुन रहे हैं तो आप शायद सैड फील करना शुरू कर देंगे। 2011 में एक स्टडी की गई जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या म्यूजिक आपकी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल सकता है। इस रिसर्च से पता चला कि एक हैप्पी गाना सुनते वक्त लोगों को एक दुखी इंसान भी खुश लगने लगता है। म्यूजिक की वजह से परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन पैदा हो जाती है। मतलब कि अगर आप अपने कान से कुछ सुन रहे हो तो आपका ब्रेन एक्सपेक्ट करेगा कि आपके आंखें भी उसी से ही कुछ मिलता जुलता देखें। इसी परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन की वजह से एक्सरसाइज करते टाइम जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। नंबर 4, फॉरेन लैंग्वेज लॉजिक। हम सब अपने लाइफ में काफ़ी खराब डिसीजंस लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि अगर चीज़ों के बारे में आप किसी दूसरे लैंग्वेज में सोचेंगे तो आपके सही डिसीजन लेने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक रिसर्च की जिसमें उसने ये पता लगाया कि दूसरी लैंग्वेज में लोग किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा लॉजिकली सोचते हैं। हमारी रीजनिंग स्किल्स 2 पार्ट में बटी हुई है, एक सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल और दूसरी अनकॉन्शियस एंड इमोशनल। जब हम अपनी मदर टंग यूज़ करते हैं तो हम इमोशनल स्किल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम कोई दूसरी लैंग्वेज जैसे इंग्लिश या स्पेनिश यूज़ करते हैं तो हम लॉजिकल तरीके से चीज़ों को सोचते हैं और ना चाहते हुए भी चीज़ों के बारे में बहुत गहराई में सोच लेते हैं। अगली बार आप कुछ खरीदने वाले हो या फिर कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो तो एक बार किसी फॉरेन लैंग्वेज में उसके बारे में सोच लीजिएगा। आपको ये जानने में आसानी होगी कि आपका डिसीजन सही है कि नहीं। नंबर 5, रिजेक्शन हर्ट्स। मान लीजिए कि किसी वीकेंड में आपने कोई नया दोस्त बनाया है, लेकिन आपको कैसा लगेगा जब आप उनके साथ कोई प्लान बनाने की कोशिश करते हो और वो आपको मना कर देते हैं। ऐसी खराब फीलिंग होने से अच्छा तो यही होता है कि कोई हमें जोर से एक चाटा मार दे। कम से कम दर्द कुछ सेकंड बाद खत्म तो हो जाता है। हमारा ब्रेन इमोशनल और फिजिकल पेन को सेम तरीके से प्रोसेस करता है। दोनों की वजह से दिमाग में सेम केमिकल्स रिलीज होते हैं और दिमाग के सेम एरियाज को अफेक्ट करते हैं। फर्क बस ये रहता है कि इमोशनल पेन का असर दिमाग में फिजिकल पेन से ज़्यादा टाइम तक रहता है। नंबर 6, इवॉल्विंग एंग्जाइटी। करीब 16 साल पहले एक स्टडी में ये पता चला कि एवरेज स्कूल स्टूडेंट की नर्वसनेस एक 1950s के एवरेज मेंटल पेशेंट के बराबर हो चुकी है। पिछले कुछ दशकों में मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे एंग्जाइटी और मूड डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन बन चुके हैं। हमें रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि हमारे आसपास काफ़ी लोग इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, लेकिन वो हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते हैं और चुप रहने का डिसाइड करते हैं। ये आज इतना कॉमन बन गया है कि इसे आज नॉर्मल ही मान लिया जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह स्टडी अगर आज फिर से की गई तो हमें और चौंका देने वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। आज के टाइम यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपना और अपने चाहने वालों का मेंटल हेल्थ पर ध्यान रखें। नंबर 7, द नेगेटिविटी जीन। हम सबको कहा जाता है कि हमें नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिविटी हमारे कंट्रोल में ही ना हो? 2013 की एक स्टडी में ये पता चला कि कुछ लोगों को नेगेटिव थॉट्स अपने जेनेटिक्स की वजह से आते हैं।
इसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ पर ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। उस स्टडी में रिसर्चर्स ने ये पता लगाया कि नेगेटिव जीन्स वाले लोग अलग अलग पिक्चर्स को देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं। ज़्यादातर लोगों को जब वाटरफॉल या एक बीच की फोटो दिखाई गई तो उन्हें ये फोटोज बहुत ब्यूटीफुल और पीसफुल लगी, लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिव जीन्स वाले लोग इन पिक्चर्स को डेंजरस और अलार्मिंग जैसे वर्ड से डिस्क्राइब कर रहे थे। जब इन्हें एक घर दिखाया गया जिसमें बहुत सारे लोग हैं तो इनका चेहरा देखकर ऐसा लगने लगा कि ये लोग बहुत दुखी हैं और इन्हें गुस्सा आ रहा है। तो अगर आप नेचुरली एक नेगेटिव या बहुत कॉशियस पर्सन है तो हो सकता है कि आप पैदा ही उन जीन्स के साथ हुए हो। नंबर 8, द पावर ऑफ सनलाइट। क्या आपने नोटिस किया है कि आप सैड फील करते हैं जब आप काफ़ी टाइम से अपने रूम या घर के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी देर बाहर वॉक करने जाते हैं तो आपका मूड तुरंत चेंज हो जाता है। सनलाइट सिर्फ आपके बोन्स के लिए ही अच्छी नहीं है, ये डिप्रेशन जैसे मूड डिसऑर्डर्स को भी प्रिवेंट कर सकती है। सनलाइट से आपको जो विटामिन डी मिलती है वो आपके दिमाग में मूड स्टेबलाइजर और प्लेजरेबल हार्मोन्स जनरेट करता है। इसी वजह से वो लोग जो उन कंट्रीज में रहते हैं जहाँ ज़्यादा सनलाइट नहीं होती, उनके डिप्रेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर दिन में आप बस 10 मिनट के लिए सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो आपका मूड पूरे दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। नंबर 9, रीडिंग फास्टर। क्या आपने कभी ये सोचा है कि न्यूज़पेपर्स इतनी छोटी कॉलम्स क्यों यूज़ करते हैं? काफ़ी साल पहले न्यूज़ एजेंसीज को ये पता चला कि लोगों को छोटी लाइन्स ज़्यादा पसंद होती है। अगर एक लाइन में सिर्फ 30 से 50 कैरेक्टर्स होंगे तो इसके ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि लोग आगे पढ़ना कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अगर हमें छोटी लाइन ज़्यादा पसंद है तो क्या हम उन्हें ज़्यादा फास्ट भी पढ़ते हैं? साइकोलॉजिस्ट ने रिसेंटली इसका अपोजिट डिस्कवर किया है। छोटी लाइन्स की वजह से हमारी रीडिंग स्लो हो जाती है। फास्ट रीडिंग के लिए एक आइडियल लाइन में कम से कम 100 कैरेक्टर्स होने चाहिए, लेकिन न्यूज़पेपर्स इसका बस 30 से 50% ही यूज़ करती है। नंबर 10, डोपामीन एडिक्शन। घंटों तक पढ़ाई करने में हमें काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन घंटों मोबाइल यूज़ करने में हमें कोई परेशानी नहीं होती। एक रिसेंट स्टडी में ये पता चला कि मैसेजिंग और सोशल मीडिया आपके दिमाग में डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज करती है। डोपामीन यूजुअली आपके दिमाग में प्लेजरेबल सेल्स को एक्टिवेट करता है, लेकिन सिर्फ यही रीज़न नहीं है कि आप क्यों अपने फ़ोन से दूर नहीं रह पाते। डोपामीन एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये केमिकल आपके डिज़ायर को कंट्रोल करता है। ये आपके दिमाग में सिग्नल भेजता है कि आपको कब क्या चाहिए और फिर अनकॉन्शियसली आप उस चीज़ को ढूंढने लग जाते हैं। इसी वजह से आप कंटिन्यूसली मैसेज करते रहते हैं या फिर अपनी फीड देखते रह जाते हैं। जितने बार आप ये करेंगे उतने बार डोपामीन रिलीज होगा और आपके फ़ोन यूज़ करने का डिज़ायर और बढ़ता जाएगा। ये एक बहुत ही डेंजरस साइकिल है, क्योंकि अगर इसे शुरुआत में नहीं तोड़ा गया तो बाद में इसे तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते एक नई वीडियो पब्लिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।